गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्तिक क्लासेस। आज है 5 अक्टूबर और आज हम लोग 5 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं उन्हें कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग को आज के करंट अफेयर का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल स्वास्तिक क्लासेस से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है 2021 में मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार किसने जीता है। पहला ऑप्शन है डेविड जूलियस, दूसरा है अर्दम पटापाउटियन, तीसरा है दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका तीसरा ऑप्शन जो है दोनों, इन दोनों ही व्यक्तियों ने मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार जीता है। तो आइए फ्रेंड्स, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस बार अमेरिका के डेविड जूलियस और लेबनान के, कहाँ के, लेबनान के अर्दम पटापाउटियन को संयुक्त रूप से पुरस्कार दिया गया है। दोनों वैज्ञानिकों ने फिजियोलॉजी या मेडिसिन में संयुक्त रूप से पुरस्कार 2021 जीता है। दोनों को तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज करने पर यह पुरस्कार दिया गया है। किसकी खोज करने पर? रिसेप्टर्स की खोज करने पर। और फ्रेंड्स, बात करते हैं नोबेल पुरस्कार के लिए। तो देखिए, यह जो पुरस्कार है वो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा प्रदान किया जाता है और इसकी कीमत 10 मिलियन स्वीडिश क्राउन है। कितना है? 10 मिलियन स्वीडिश क्राउन। और प्रथम पुरस्कार जो है नोबेल, वो 1901 में मेंकुल के क्षेत्र में दिया गया था। किस क्षेत्र में? मेंकुल के क्षेत्र में। और जो सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता थी वो थी मलाला यूसुफजई जी। कौन थी? मलाला यूसुफजई जी। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2021 में किस राज्य के सफ़ेद प्याज को भौगोलिक संकेत का टैग मिला है। तो ये मिला है आपके महाराष्ट्र राज्य के। किस राज्य को मिला है? महाराष्ट्र राज्य के प्याज को। तो देखिए, इस प्याज का इमेज आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस प्याज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग जानते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महाराष्ट्र के रायगढ़ ज़िले में अलीबाग के सफ़ेद प्याज को भौगोलिक संकेत का टैग मिला है। तो महाराष्ट्र के किस ज़िले के सफ़ेद प्याज को भौगोलिक संकेत का टैग मिला है? तो ये मिला है आपके रायगढ़ ज़िले में। ठीक है। और इस सफ़ेद प्याज का उपयोग हृदय रोगों के उपचार, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने और इंसुलिन के निर्माण के लिए किया जाता है। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण बातें थी इस सफ़ेद प्याज के बारे में। आइए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कुछ महाराष्ट्र राज्य के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो महाराष्ट्र राज्य है वहाँ के ज़िलों की संख्या 36 है और लोकसभा सीटों की संख्या 48 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है। और राष्ट्रीय उद्यान जो हैं, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान है, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान है, इसी प्रकार और भी कुछ प्रचलित उद्यान हैं। और जीआई टैग की बात करें तो सोलापुर चादर, कोल्हापुरी चप्पल, नासिक वैली वाइन और साड़ी और कपड़े, इसी प्रकार के और भी कुछ प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग उस राज्य का मिला हुआ है। आइए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में गाय का गोबर का उपयोग करके बिजली उत्पादन की एक अभिनव परियोजना शुरू की गई है। तो ये शुरू की गई है छत्तीसगढ़ राज्य में। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आइए देखते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 3 अक्टूबर 2021 को गाय के गोबर का उपयोग करके बिजली का उत्पादन करने की अभिनव परियोजना शुरू की गई है। तो कितने तारीख को उन्होंने गाय के गोबर से बिजली उत्पादन करने की परियोजना शुरू की है? वो की है 3 अक्टूबर 2021 को। और पहले चरण में बिजली उत्पादन के लिए राखी, दुर्ग के सिकोला और रायपुर जिला लिया गया है। कौन कौन जिला लिया गया है? राखी, दुर्ग के सिकोला और रायपुर जिला लिया गया है। और बात करते हैं फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ के बारे में, तो वहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या है 11, राज्यसभा सीटों की संख्या है 5। कितनी है? 5। और राजकीय पशु छत्तीसगढ़ का है वो है जंगली जल भैंस और राजकीय पक्षी है वो सामान्य पहाड़ी मैना है। और राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो वो है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। और बांध की बात करते हैं तो वो है गंगरेल बांध, मुरुमसिल्ली बांध, हसदेव बांगो बांध। तो ये थे कुछ छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आइए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व महिला टीम शतरंज चैंपियनशिप के फाइनल में भारत किस देश से
0-2 से हार गया है। तो ये हार गया है फ्रेंड्स आपके रूस देश से। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आइए बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। विश्व महिला टीम सत्संग चैंपियनशिप के फाइनल में भारत रूस से हार गया है। किससे हार गया है? रूस से। और विश्व महिला सत्संग चैंपियनशिप में भारत में रजत पदक जीता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह थी कि यह विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक था। कौन सा पदक था? पहला। और बात करते हैं रूस की, तो वहाँ की राजधानी होती है मॉस्को और मुद्रा है रूसी रूबल। क्या है? रूसी रूबल। आइए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन मनु भाकर और सर्वजोत सिंह, जिनका इमेज आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इनके बारे में पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला पॉइंट्स है मनु भाकर और सर्वजोत सिंह ने अक्टूबर 2021 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, जो कि बहुत ही उच्च पदक है। और विश्व चैंपियनशिप 2021 में पेरू की लीमा में आयोजित की गई थी। विश्व चैंपियनशिप 2021 पेरू की कहाँ आयोजित की गई थी? ये की गई थी लीमा में। तो फ्रेंड्स ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल फिर हम लोग एक नए टॉपिक्स के साथ आएंगे। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। धन्यवाद।